दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 80 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नों को देखेंगे जो कि हाल फिलहाल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी ये हमारा हुआ था 10 अप्रैल 1875 को, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी ये आपका हुआ था 1761 में, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा मुगल शासक फारसी का महान कवि था? दोस्तों कौन सा मुगल शासक फारसी का महान कवि था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो आपका हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? दोस्तों सबसे ठंडा स्थान जो है वो आपका हो जाएगा अंटार्कटिका, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हिंदी दिवस जो है ये हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों फ्री थ्रो शब्द जो है इसका प्रयोग बास्केटबॉल खेल में होता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों नोट छापने का जो अधिकार है ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पास होता है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? दोस्तों किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 40 डिग्री पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? दोस्तों जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था बिस्मार्क ने किया था, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों खालसा पंथ जो है इसकी स्थापना करने वाले हैं गुरु गोविंद सिंह, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दोस्तों संपूर्ण क्रांति जो है इसका नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए प्रश्नों को ध्यान से देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इसकी स्थापना करने वाले हैं लॉर्ड बेलेजली, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों बंदी जीवन जो पुस्तक है इसके लेखक हैं सचिंद्र नाथ सान्याल, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है इसे भगत सिंह ने दिया था, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो हमारे हो जाएंगे कौटिल्य, यानी कि चाणक्य। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? दोस्तों जय जवान जय किसान का जो नारा है ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सत्य शोधक समाज जो है इसके स्थापना करने वाले हैं महात्मा ज्योतिबा फूले, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, किस स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? दोस्तों किसी स्थान पर लंबे समय तक पाई जाने वाली जो मौसमी दशाएं होती हैं उन्हें जलवायु कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है? दोस्तों रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों ओबरा ताप विद्युत केंद्र जो है ये सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है,
देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? दोस्तों देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास जी जाने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का जो पहला उपग्रह है वो आर्यभट्ट उपग्रह था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? दोस्तों माउंट किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में स्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों खिलाफत आंदोलन जो है ये शुरू हुआ था 1919 में, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आप अपना स्कोर चेक करते रहना कि आपने कितना प्रश्न सही किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों स्वराज पार्टी जो है इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 1923 को। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, ऑपरेशन फ्लड किस से संबंधित है? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड जो है ये संबंधित है श्वेत क्रांति से। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन जो है इसके स्थापना करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों सबसे प्राचीन वेद जो है ये आपका ऋग्वेद हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में शुरू हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों डुरंड कप जो है इसका संबंध फुटबॉल खेल से है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34 है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसे स्टेपिस कहते हैं, जो हमारे कान में पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन की जब कमी होती है तो एनीमिया रोग होता है, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36 है, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों मेक इन इंडिया अभियान जो है ये शुरू हुआ था 2014 में, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए शुरू की गई थी? दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये बालिकाओं के लिए शुरू हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड जो है इसके निर्माण करता है शेरशाह सूरी, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39 है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? दोस्तों किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन बी 12 में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 है, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध जो है इसका शुरुआत हुआ था 1939 में, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41 है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? दोस्तों कौन सा अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में बट गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1907 सूरत अधिवेशन में, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सा राज्य
चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होता है? दोस्तों भारत का कौन सा राज्य है जो चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? दोस्तों कपास की खेती के लिए जो मिट्टी चाहिए वो काली मिट्टी चाहिए, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों योजना आयोग जो हमारा होता है उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो होता है 21 जून को। जी हाँ दोस्तों, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? दोस्तों मधुमक्खी पालन जो है इसको एपी कल्चर कहते हैं, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? दोस्तों जो सन होता है हमारा, इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन गैस, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? दोस्तों एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है वो हो जाएगा बॉक्साइट, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं? दोस्तों संध्या तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? दोस्तों बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रश्नों को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, सिरका किसका मिश्रण है? दोस्तों सिरका जो है ये किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी और एसिटिक अम्ल का, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की जो अध्यक्षता है उसे किया था जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? दोस्तों भारत विभाजन की मांग मुस्लिम लीग द्वारा सबसे पहले कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1940 में, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, मिट्टी का कटाव मुख्य रूप से किस कारण से होता है? दोस्तों मिट्टी का जो कटाव है ये किसके कारण होता है? वर्षा, वनों की कटाई, बाढ़ या सभी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ स्थित है? दोस्तों गोल्डन गेट ब्रिज जो है ये आपका स्थित है सैन फ्रांसिस्को में, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों भारत के किस राज्य में केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है ये आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सांची का स्तूप जो है इसके निर्माण करता है अशोक, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, मेक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? दोस्तों मेक मोहन रेखा जो है ये भारत और चीन देश के बीच सीमा बनाती है, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है?
दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बिहार, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों इंग्लिश चैनल पार करने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी वो थी आरती साहा, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। वायुयानों की टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों वायुयान के जो टायर होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम गैस, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 है। गांधी जी किस जात के थे? दोस्तों गांधी जी जो थे ये किस जात के थे? धोबी, तेली, कुम्हार, बनिया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बनिया जात के, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। चावल का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? दोस्तों चावल का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में होता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 68 है। आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है? दोस्तों आग बुझाने वाली जो गैस है उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं, जिसे हम CO2 भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 69 है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों पायरिया रोग जो है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? कान को, पेट को, आंख को, दांतों व मसूड़ों को? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दांतों व मसूड़ों को। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 70 है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? दोस्तों पंचतंत्र के जो लेखक हैं ये हमारे हो जाएंगे विष्णु शर्मा जी, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है इस पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू जी, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों कोलकाता जो है ये आपका हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 73 है। वायुमंडलीय दाब किस उपकरण से मापा जाता है? दोस्तों वायुमंडलीय दाब जो है ये किस उपकरण से मापते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेरोमीटर से, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है ये शुरू हुआ था 1920 में, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 75 है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों पंजाबी भाषा जो है ये आपका गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 76 है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये आपका साहित्यिक क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये 25 जनवरी को मनाते हैं, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 78 है। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों आईने अकबरी जो पुस्तक है इसके लेखक हैं अबुल फजल, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 79 है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है? दोस्तों रक्त का थक्का जमाने के लिए जो विटामिन है वो विटामिन के आवश्यक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था सामान्य ज्ञान के टॉप 80 बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें से दोस्तों कितने प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं के मन से दिया है कमेंट में दोस्तों जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।